गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो हम कहाँ पे पहुंचे हैं? हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमने मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो खत्म कर लिए हैं। हमने ओलिगोसेक्राइड्स की जो ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। हम अब ओलिगोसेक्राइड्स में कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हमारे जो इम्पॉर्टेंट एक ओलिगोसेक्राइड है वो है सुक्रोज। तो सुक्रोज को लेके आज हम पढ़ेंगे कि सुक्रोज का क्या स्ट्रक्चर है, क्या होता है सुक्रोज। अगर मैं सुक्रोज की बात करूं तो कॉमन नेम जो है इसका, इसको केन शुगर भी बोलते हैं, इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं, या हम इसको सैक्रोस भी बोलते हैं। ये तीन टाइप के जो हैं इसके कॉमन नेम हैं सुक्रोज के। सुक्रोज जो है ये क्या है? ये है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मतलब क्या हो गया? इट मींस इसके अंदर जब हम सुक्रोज को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। दो मोनोसेक्राइड्स हमें यहां से मिलेंगे। तो सुक्रोज जो है ये क्या है? डाइसेक्राइड है। सुक्रोज किससे बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। तो मैंने पहले ही बोला डाइसेक्राइड है, तो ये दो मोनोसेक्राइड यूनिट से बना है। वो दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स क्या क्या है? एक हमारा है ये ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। तो अब जो सुक्रोज है, सुक्रोज इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम सुक्रेस। सुक्रेस एक एंजाइम है जो सुक्रोज को क्या करती है? डाइजेस्ट करने का काम करती है। सुक्रोज जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनमें सुक्रोज जो है वो पूरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर सुक्रोज की बात करूं तो ये हमें कहां मिलेगा? जैसे हमारा शुगर कैन है, हमारी बीट है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, कैरेट है, राइप फ्रूट्स में हमें क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है। तो ये खाली सिर्फ यही एक ऐसा फूड स्टफ है जो हमें किसमें? क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। तो सुक्रोज जो है, अगर जैसे हमने बोला कि ये फोटोसिंथेटिक, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है उसमें वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कहां से किया जाता है? लीव्स से टू अदर ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। जितने भी ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के, जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, उन तक पहुंचाने का काम जो है वो सुक्रोज को डिफरेंट पार्ट्स जो प्लांट्स के हैं वहां तक पहुंचाना होता है। कहां से? लीव्स से, थ्रू दियर वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू जो सुक्रोज लीव्स में होती है वहां से, या सिंथेसिस होती है लीव्स में, तो वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स तक। अगर हम अब स्ट्रक्चर की बात करें सुक्रोज के, तो सुक्रोज जो है पहले ही मैंने बताया कि इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। 1 यूनिट ग्लूकोज का और 1 यूनिट फ्रक्टोज जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जोड़ने का काम क्या है? फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है, या जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं, ये ऐसा बॉन्ड है जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या दो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ने का काम करता है। उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता कहां पे है? एक तो जैसे ग्लूकोज का अगर हम लेंगे तो इसका फर्स्ट कार्बन एटम, और अगर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका फोर्थ कार्बन एटम, इनके बीच में जो है वो क्या बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो है वो फॉर्मेशन यहां पे होगी। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक ग्लूकोज और फ्रक्टोज को लिंक कौन करता है? वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करता है। अब ये क्या है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसके एल्डिहाइड और कीटो जो ग्रुप्स हैं वो फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि इसका एल्डिहाइड ग्रुप और इस वाले का एल्डिहाइड ग्रुप और इस वाले का कीटो ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है किसमें? इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। तो जब तक ये एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप्स फ्री नहीं रहेंगे
ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं हो सकते हैं। तो सुक्रोज जो है इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, आगे बात करें, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है एंड एग्जिबिट डेक्स्ट्रो रोटेशन। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये समझाया कि ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव हम किसको बोलते हैं। ये कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करती है। ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये जो है सुक्रोज ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेशन एग्जिबिट करती है। डेक्स्ट्रो रोटेशन भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है। ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे टू द राइट, मतलब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेट करे यहां से इस डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और एग्जिबिट करता है ये डेक्स्ट्रो रोटेशन। नेक्स्ट चलेंगे, तो डज नॉट एग्जिबिट म्यूटार रोटेशन। सुक्रोज जो है वो म्यूटार रोटेशन जो है वो एग्जिबिट नहीं करता। म्यूटार रोटेशन भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया है, लेकिन मैं एक बार फिर आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि म्यूटार रोटेशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को जब भी हम सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसमें चेंज आ जाती है। तो जब वो चेंज आ जाती है किसमें, उस ऑप्टिकल कंपाउंड को में जब हम उसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन में कोई चेंज आना, उसको हम बोलते हैं म्यूटार रोटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटार रोटेशन। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। कहता है कि जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सुक्रोज को ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस उनको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर्स बोलते हैं। इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इनवर्ट्स द रोटेशन इन अ प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब जो रोटेशन होती है प्लेन पोलराइज लाइट की वो इनवर्ट उल्टी डायरेक्शन में ये क्या कर देते हैं, उसको शुरू कर देते हैं। सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, लेकिन जो इसके हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स हैं दे आर लेवो रोटेटरी। लेवो रोटेटरी भी मैंने आपको बोला है कि ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टी, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी का उल्टा जो है दैट इज लेवो रोटेटरी, जिसमें रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। तो जब हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स सुक्रोज के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर्स बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस है रोटेशन का उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन हम उसको बोलते हैं। तो इनवर्ट शुगर जो है ये मिक्सचर है, किस किस का मिक्सचर है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज का ये क्या है? इनवर्ट शुगर एक मिक्सचर है। इनवर्ट शुगर जो है ये फॉर्म होता है जब सुक्रोज जो है सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने का काम कौन करता है? वहां एक एंजाइम होती है जिसका नाम है सुक्रेज। ये वाली एंजाइम ये क्या करती है? सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करती है इनटू इनवर्ट शुगर, उससे हम जो है इनवर्ट शुगर की फॉर्मेशन होती है। अब जो इनवर्ट शुगर होता है ये स्वीटर देन सुक्रोज है, मतलब सुक्रोज से इसका जो मीठापन है वो काफी ज्यादा है। और अगर हम इनवर्ट शुगर की बात करें, यह आपको कहां मिलेगी? यह आपको हनी में मिलती है। उसके बाद यूजेस की बात करते हैं कि सुक्रोज के क्या क्या यूजेस हैं। सुक्रोज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर बेवरेजेस। तो सुक्रोज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या जितने भी बेवरेजेस बनते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है दैट इज सुक्रोज। द कंपाउंड इज यूज्ड इन मैनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो सुक्रोज जो कंपाउंड है इसको बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चले,
इट सर्व्स एज अ केमिकल इंटरमीडिएट फॉर मैनी इमल्सिफाइंग एजेंट्स एंड डिटर्जेंट्स। ये केमिकल इंटरमीडिएट का काम करता है बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स या डिटर्जेंट्स के लिए। अब इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं या इमल्शन क्या होता है पहले, कि जब भी मतलब कोई माइन्यूट ड्रॉपलेट्स हैं एक लिक्विड के, उसको हम दूसरे लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, उसको हम इमल्शन बोलते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या है, ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज किया करें, जैसे हमने ऑयल को वाटर में डालना है या वाटर को ऑयल में डालना है, ताकि वो डिस्पर्स हो जाए एज इमल्शन। तो इन में ये सर्व करता है एज केमिकल इंटरमीडिएट का काम करता है बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स और डिटर्जेंट्स के लिए। नेक्स्ट जो है, इट आल्सो सर्व्स एज फूड थिकनिंग एजेंट एज अ फूड स्टेबलाइजर। तो ये फूड थिकनिंग एजेंट भी काम करता है सुक्रोज, और एज अ फूड स्टेबलाइजर भी जो है वो काम करता है सुक्रोज। फूड स्टेबलाइजर क्या होता है, कि फूड स्टेबलाइजर हम उसको बोलते हैं जो हेल्प करता है कि जो फूड का स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व करके रहे, उसको प्रिजर्व करने में वो मदद करता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है द शेल्फ लीव्स ऑफ मैनी फूड प्रोडक्ट्स सच एज जैम्स, जेलीज आर एक्सटेंडेड विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाउंड। कहता है जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे जैम्स हैं, जेलीज हैं, तो उनकी जो लाइफ है, मतलब उनको बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज की वजह से। जहां पे हम किसकी मदद लेते हैं, सुक्रोज की। अगर हमने जैम्स हैं, हमारी जेलीज हैं, उनको लॉन्गर पीरियड तक स्टोर करके रखना है तो सुक्रोज वहां पे हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो है, द यूज ऑफ सुक्रोज इन बेकिंग रिजल्ट्स इन द ब्राउन कलर ऑफ द बेक्ड प्रोडक्ट्स। तो जब हम सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं बेकिंग में, तो बेकिंग सुक्रोज की वजह से जो हमारे बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें कलर आ जाता है, ब्राउनिश कलर आ जाता है। तो वो ब्राउन कलर जो है इट इज बिकॉज ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट जो है, दिस कंपाउंड आल्सो सर्व्स एन एंटीऑक्सीडेंट, अ कंपाउंड दैट इनहिबिट्स ऑक्सीडेशन। ऐसा कंपाउंड इस सर्व करता है एज एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। सुक्रोज इज वाइडली यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। तो सुक्रोज जो है ये फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। जैसे हमने यहां बोला कि ये शेल्फ लाइफ ऑफ मैनी प्रोडक्ट, जैसे जैम्स और जेलीज को अगर लॉन्गर टाइम तक स्टोर करना होता है तो वहां भी ये एक्ट करता है एज फूड प्रिजर्वेटिव। तो ये थे डिफरेंट यूजेस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो सुक्रोज की हमारे सिलेबस में है, दैट इज सुक्रोज। थैंक यू।